हेलो ट्रेडर, गुड मॉर्निंग। मार्केट ओपन हो गया है और एक बड़ी सी गैप डाउन देने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है। निफ्टी तो 150 23 150 में होल्ड करना चाहिए। एक मेजर सपोर्ट बन गया और हमारा निफ्टी जो है 23 400 से भी 23 150 के बीच फंसा हुआ है और मार्केट बड़े उड़ान की तैयारी कर रहा है। भाई, इन्वेस्टिंग का अच्छा मौका है। आप अपने लिए अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि आपको बेहतर रिटर्न देगा। बात करें तो ये हमारा नीचे क्यों आया, एक बड़ी सी रेड कैंडल बना के निफ्टी नीचे आ गया है। और हम देख लेते हैं और भी इंडेक्सेस। बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है हमारा। तो बैंक निफ्टी गिर रहा है नीचे, इसलिए निफ्टी को भी नीचे ले आ रहा है। तो एक सपोर्ट एरिया है इस एरिया में 48 800 का बैंक निफ्टी का। तो देखते हैं, अगर बैंक निफ्टी यहाँ सस्टेन कर रहा है तो निफ्टी ऑब्वियसली ऊपर ही आएगा। और अगर निफ्टी 23 500 के एरिया से ऊपर आता है तब तो फिर बुल रन पकड़ने का बहुत ही बढ़िया मौका है। और अगर 2 4 दिन और इसी रेंज में अगर निफ्टी फंसा रहता है, निफ्टी के चार्ट लगा लेते हैं। निफ्टी 2 3 दिन और इसी एरिया या एक हफ्ते बिताता है 23 23,050 से लेकर 23 350 के बीच निफ्टी बिताता है, तब तो हमारे लिए और भी हैवी हो जाएगा, हैवी बेस बन जाएगा हमारे निफ्टी के उड़ान के लिए। लेकिन हमें ऊपर साइड का ट्रेड नज़र आ रहा है अभी, तो हम वेट करते हैं कुछ टाइम का, क्योंकि मॉर्निंग सेटअप देखते हैं किस प्रकार बना था। मॉर्निंग में अच्छा एक सेटअप बना था स्कैल्पिंग का, तो हम छूट चुका है हमसे, क्योंकि हम आए नहीं थे मार्केट में। तब तक काफ़ी देर हो गया जब तक हम चार्ट ओपन किए, एनालिसिस किए। तो ट्रेड तो एक बन रहा है इस एरिया में। अगर इस एरिया में फिर आता है निफ्टी तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट हमारा होगा 300 का, फर्स्ट होगा 250 का, सेकंड होगा 300 का, और एसएल रखेंगे यहाँ 23,150 के नीचे जाता है तो हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे। आज का देखते हैं। और कल का वीडियो नहीं आ पाया भाई, सॉरी। कल मेरा 2 ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ जिसमें हमें 600 के आसपास लॉस हुआ और ब्रोकरेज वगैरह लगा के 800 के आसपास लॉस हो गया। तो ये पार्ट ऑफ गेम है, ट्रेडिंग का हिस्सा है। लॉस और प्रॉफिट, आप हर एक दिन प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। कुछ इस प्रकार लॉस प्रॉफिट चल रहा है भाई। ट्रेड में ऐसे ही बैठे रहना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट होगा और 1200 का हमें लॉस हो जाएगा। तो लॉस और प्रॉफिट चलता रहेगा भाई, ये लॉस प्रॉफिट का गेम ही है। समझ लो एंट्री लिए हम, समझ लो 1200 का लॉस हो गया इस ट्रेड में हमें। तो देखते हैं, देख लीजिए हमारा लॉस हो गया है। हम सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे और देखते देखते एक बड़ा कैंडल बन गया
और हमारा 2000 का लॉस हो चुका है। मार्केट ब्रेक कर दिया है नीचे साइड। अब ये फिर से वापस आता है क्या, देख लेते हैं। बैंक निफ्टी नीचे साइड ब्रेक कर दिया है और एक बड़ी कैंडल बन गई अचानक और हमें लॉस हो गया। इसलिए हम सिस्टम में लगा के रखते हैं भाई, सिस्टम में रहता है तो हमारा लॉस उससे ज़्यादा नहीं होता है। अब देख लीजिए एक बड़ी कैंडल बन गई और हमारा लॉस 2000 हो गया। 1200 से 2000 हो गया भाई, कहाँ चला जाता है। देख लीजिए 2000 का लॉस हमें हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फिर से एक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि रेड कैंडल बन गई ब्रेक डाउन हो गया तो हम पुट साइड बना ले। फिर से हम कॉल में ही बैठेंगे भाई, पुट में ही बैठेंगे। देखते हैं किस लेवल का आ रहा है हमारा। निफ्टी निफ्टी भी गिरा होगा भाई, क्योंकि बैंक निफ्टी गिरा तो निफ्टी को भी नहीं भाई, निफ्टी तो ऊपर ही आ रहा है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई, तो निफ्टी को तो नीचे आना चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे आ गया है। तो क्या बैंक निफ्टी निफ्टी को नीचे लेके आ सकता है, देखते हैं। ये 200 का लेवल एक बहुत ही हेवी लेवल है, और ये वाला लेवल 150 का 70 पॉइंट का एसएल हमारा कटा है भाई, बहुत ही बड़ा एसएल। 70 पॉइंट का कोई एसएल लगाता है भाई। तो हमने एसएल सिस्टम में नहीं लगाया था, इसीलिए हमारा एक रेड बड़ी कैंडल बन गई और अचानक से हमारा लॉस बढ़ गया। कोई दिक्कत नहीं है। इसका हाई देख लेते हैं। ये हाई लगाया है 690 का, 688 का हाई लगाया है। हम बैठेंगे तो इसी में थोड़ा सा टाइम बिताने देते हैं। बैंक निफ्टी 800 को ब्रेक किया और काफ़ी नीचे आ गया भाई। 500 का देखते हैं, 500 को सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है। अगर 500 को ब्रेक करता है तो भाई आज भी मार्केट में गिरावट, हेवी गिरावट देखने को मिलेगा, जो कि हमारा 48,000 का लेवल होगा। 450 से 500 के बीच एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट को अगर सस्टेन करता है तो मार्केट ऊपर आ सकता है, लेकिन कोई भी श्योरिटी नहीं है भाई। अभी देखते हैं प्राइस एक्शन हमारा किस तरह बनाता है। अगर ये वेव बनाते बनाते आया, ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसे वेव बनाते गया, तो जाहिर सी बात है 500 को टच करेगा और 500 को ब्रेक किया तो भाई इधर आ सकता है 48,000 के आसपास। देखते हैं इसको सस्टेन करता है 500 को या नहीं। भाई निफ्टी होल्ड कर रहा है, बैंक निफ्टी क्यों गिर रहा है भाई? बैंकिंग सेक्टर इतना फेलियर क्यों हो रहा है? एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल मूवमेंट देखने को मिल रहा है हमें। मार्केट और थोड़ा सा डीप लगाता है, ये आसपास आता है तो हम फिर से पुट में बैठेंगे, जो कि हमारा टारगेट होगा पहला 49,000 का। अगर इस आसपास आता है, कोई बुलिश साइन मिलता है हमें, तो हम ट्रेड बैठ सकते हैं ट्रेड में। पीसीआर की बात करें तो पीसीआर बहुत ही नेगेटिव बना हुआ है बैंक निफ्टी का, आपको भी दिखाते हैं। देख लीजिए पीसीआर बहुत ही नेगेटिव बना हुआ है, और ऐसे नेगेटिव में हम बुलिश साइड ट्रेड क्यों लिए थे भाई? क्योंकि सारे बैंक सपोर्ट लेवल के पास थे और हमें उम्मीद था कि ऊपर जाएंगे, लेकिन ब्रेक डाउन कर दिया सब के सब और हमें मुंह की खानी पड़ी। और ये हमारा लॉस है। और ये हाई कितने का लगाया है भाई? 716 का। तो हम इसमें बैठेंगे फिर से इसी में, देखते हैं आगे का सिनेरियो क्या रहता है।
थोड़ा सा प्राइस अगर इस लेवल आ जाए तो फिर से हम बैठेंगे इसी में, बाकी अभी हम बैठने वाला नहीं है क्योंकि प्राइस काफ़ी नीचे है। और देखते हैं कोई सपोर्ट है क्या, और फिर से प्राइस उसी लेवल में आ गया है जहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ था, और मार्केट ऊपर जा सकता है भाई। हमें अगर इस लेवल में एंट्री मिल जाता इसके आसपास तो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन हम बीच में घुसेंगे नहीं क्योंकि हमारा एसएल बहुत बड़ा हो रहा है। अगर हम यहाँ एंट्री लेते हैं तो हमारा एसएल इस एरिया का हो रहा है, तो लगभग 100 पॉइंट का, तो उतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा एक एसएल स्लिप हुआ है और हमें अच्छा खासा लॉस हो गया है एक ही ट्रेड में 2000 का। तो बने रहेंगे, देखते हैं अगर अपॉर्चुनिटी हमें इस एरिया में देता है तो हम एक छोटा सा एसएल लगा के आराम से ट्रेड में बैठ सकते हैं, नहीं तो हम बैठे रहेंगे, अपना पैसा है अपने पास रखेंगे। एक ट्रेड बन रहा लेकिन हमारा एसएल जो है बहुत बड़ा गया है भाई, तो हमारा लॉस का लिमिट एक ही ट्रेड में ख़त्म हो गया। तो छोटा सा एक रिस्क हम ले सकते हैं अगर इस एरिया में फिर से हमें मिले तो, क्योंकि बैंक अब सस्टेन कर रहे हैं सारे बैंक, तो अब बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इस एरिया पे आए तो, अगर इस एरिया में ना आए तो हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हमारा एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। जो पहले भी हमारा एक बड़ा एसएल कट गया है वो स्लिप होने के कारण आ रहा, तो हम एक ट्रेड ले ही लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो क्वांटिटी हमारा फिर से वही होगा, क्वांटिटी में हम कोई फेरबदल नहीं करेंगे भाई। क्या कितना लग रहा है मार्जिन वो भी देख लीजिए। अरे यार क्वांटिटी इसको लोड साइज कर देते हैं, 2 कर देते हैं, मार्जिन दिखाओ भाई, मार्जिन इतना लग रहा है तो हम एग्जीक्यूट कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐसे लगाते हैं, तो कितना का हमें मिला है ये 84। 30 पॉइंट का एसएल हो रहा है हमें, 110 का लगाते हैं और देखते हैं। एसएल सबसे पहले लगाना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि एक एसएल स्लिप होता है, देख लीजिए कितना लॉस बड़ा हो जाता है। 1200 से हमारा लॉस कहाँ हो गया 2000 का, तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती हम इसी तरह करते रहेंगे तो हमें मार्केट बुलाता रहेगा भाई। तो इसे 710 कर देते हैं और इसे 705 कर देते हैं। हिट होगा, हिट तो होना चाहिए भाई, लिक्विडिटी काफ़ी है। कुछ इस प्रकार हमारा ट्रेड चल रहा है, और क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ऊपर जाने चाह रहा है इसलिए हम लिए हैं। अब देखते हैं अगर कटक बैंक नीचे तोड़ता है 780 के लेवल को तो भाई फिर से हमारा एसएल कटेगा। और एक्सिस बैंक का बात कर लें, एक्सिस बैंक अगर 980 को तोड़ता है फिर से हमारा एसएल कटेगा। और एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ठीक ही ठाक चल रहा है अभी। और एक्सिस की बात करें तो एक्सिस ने ब्रेकडाउन दे दिया है अभी, नहीं नहीं ब्रेकडाउन नहीं दिया अभी, है सपोर्ट एरिया एक 1225 का एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ से सस्टेन लेता है तो जाहिर सी बात है ऊपर ही आएगा। और मेन है एचडीएफसी, एचडीएफसी सबका लीडर है भाई, एचडीएफसी सस्टेन करके ऊपर आ रहा है, फिर से वो सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हम बने रहेंगे। और नीचे बहुत नीचे सपोर्ट है भाई एचडीएफसी का, तो बने रहते हैं ट्रेड में। आगे जो भी ऐसे लिट होता है तो आपको दिखाते हैं, या फिर हमें टारगेट मिलता है तो भी हम दिखाएंगे। भाई मेरा ऐसे लेने चला गया है मार्केट फिर से, और अगर इसमें भी हमारा ऐसे लेट होता है तो हम मार्केट को टाटा बाय बाय बोल देंगे, क्योंकि हमारा लिमिट हो चुका है आज का। और साइड ले लिया, नहीं बचा हुआ है, देख लीजिए आप, ये ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिया ये भी एनालिसिस करते हैं हम, क्यों लिया भाई हमारा एसएल।
वहाँ तक कैंडल भी नहीं गया है भाई, लेकिन VSL हमारा ले लिया है। वाह भाई वाह। चलो कोई बात नहीं, ये हाई कितना का लगाया है और देखते हैं। 715 का वो तो तभी लगाया था भाई, वहाँ तक प्राइस भी नहीं गया है भाई, देख लो। थोड़ा सा अर्ली एंट्री हो गया, इस आसपास हमारा एंट्री होता तो बहुत ही बढ़िया रहता, क्योंकि मार्केट को जाना है ऊपर, और एसएल लेने ही गया था मार्केट, और देख लीजिए एसएल लेके कैसे ऊपर आ गया फिर से उसी लेवल में। तो होता है किसी किसी दिन मार्केट को ऊपर जाना है, लेकिन जा रहा है वो नीचे एसएल खाने के लिए। एसएल अगर नहीं खाएगा तो फिर पेट कैसे भरेगा भाई। तो आज का हमारा ट्रेडिंग यहीं क्लोज होता है। मार्केट 1000 पॉइंट नीचे भी चला जाए, 1000 पॉइंट ऊपर भी चला जाए, तो हमें कोई लेना देना नहीं है। भाई मार्केट को जाना है ऊपर, लेकिन हमारा एसएल लेने ही गया था सिर्फ और सिर्फ। कोई दिक्कत नहीं है, आज का ट्रेड हम यहीं क्लोज करते हैं और हम दूसरा काम करते हैं, क्योंकि मार्केट में बैठे रहेंगे तो इसी तरह हमें बुलाते रहेगा और एसएल हमारा खाते रहेगा। थोड़ा सा बड़ा एसएल हो सकता था यार, लेकिन पहले ही में हमारा बहुत बड़ा एसएल कटा था 70 पॉइंट के आसपास, तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और देख लीजिए हमारा वही हुआ, छोटा एसएल तुरंत कट गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन।